चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आपको बता दें यूपी की 13 सीटों पर मतदान होता नजर आ रहा है। मतदाताओं में खासा उत्साह है। वहीं 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का। भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था। उस ओर फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती हुई नजर आई है, जो 10 साल तक नौजवानों को एक नया विजन होता हुआ देख कर आया, तो उसके लिए मतदान है। केवल ये 5 वर्ष के लिए मतदान नहीं है, ये भारत के आने वाले भविष्य के लिए मतदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, जिस समय देश की आज़ादी की हम 100वां साल मना रहे होंगे। आज के नौजवान का उसमें पसीना होगा, उसके विचारों की कलाकृतियां होंगी। आज उत्तर प्रदेश की 96 सीटों, देश की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले तीन चरणों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पैमाने पर बढ़त बनाए हुए है और आज ये चौथा चरण है। चौथे चरण में जो इसी खबर पर बहराइच से हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे और कानपुर से हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं चौथे चरण के चुनाव को लेकर? कानपुर में किस तरीके का उत्साह है मतदाताओं के भीतर? मैं इस समय लोकसभा कस्बे के बूथ पर हूँ, जहाँ पर लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदाता घर से निकल करके मतदान करने के लिए निकले हैं। लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अब कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा का जो मतदान प्रतिशत है वो अन्य जिलों के हिसाब से बेहतर है, क्योंकि लगभग अब तक 22% जो है मतदान हो चुका है। सभी वर्ग के मतदाता, चाहे वो युवा वर्ग के हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग हों, सारे मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार कानपुर देहात में करीब 17,000 जो मतदाता है वो नवयुवा है। वो सबसे पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और अपने मन की सरकार को चुनने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी टक्कर जो है सपा और भाजपा के प्रत्याशी में नजर आ रही है। बसपा का प्रत्याशी भी मैदान में है, लेकिन जो अगर कहा जाए कि कांटे का मुकाबला, वो कहीं ना कहीं एनडीए बनाम जो गठबंधन है उस पर नजर आ रहा है। पोलिंग बूथ पे मैं खड़ा हूँ, जिस तरीके से आपको दिखाऊं ना तस्वीरें की यहाँ पर जो मतदान है वो बेहद शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मतदाता अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और सभी मतदाता उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा और वो अपनी वोट की चोट से अपनी सरकार को बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ महिला मतदाता भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप अपने मत का प्रयोग करने आई हैं, वोट डाल दिया जाए। अच्छा, किन मुद्दों को दिमाग में लिया है कि क्या खास होना चाहिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने? इसका सीधा ये होना चाहिए बेरोजगारी व्यवसाय बढ़े, ये चीज। कुछ और प्रत्याशी महत्व रखा है इस बार या सीधे योगी मोदी या अखिलेश कांग्रेस के तरीके से कुछ दिमाग में रहा है? ये नहीं कह सकते। हमारे साथ और भी मतदाता, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है? अच्छा, आपने मताधिकार का प्रयोग किया? अच्छा, किन मुद्दों को दिमाग में रख करके इस बार अपने मत का प्रयोग किया? बेरोजगारी, महंगाई, व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े। कुल मिला के चाहते हैं कि नवयुवाओं को रोजगार मिले, कई बार उनको आने का मौका मिले। और क्या मैसेज देना चाहेंगे मतदाताओं को? सभी लोग वोट डालें, घर से निकले, बाहर निकले, वोट डालें अपना अपना, आपको मताधिकार में आपको। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा सीट पर जो मतदाता है वो जागरूक नजर आ रहे हैं और शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है। सभी पुलिसकर्मी जो पोलिंग पार्टियों पे लगाए गए हैं, मतदान केंद्रों पर लगाए गए, वो अपनी ड्यूटी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो वोटर है उनका साफ मन यही है कि बेरोजगारी खत्म हो, युवाओं को रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा हो। यही मुद्दे वो दिमाग में लेकर के ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने मतदाताओं से मतदान की अपील की है। सीएम ने कहा, विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए वोट करें।
वहीं आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदान की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। चौथे चरण के मतदान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मतदाताओं से आग्रह किया गया कि वो विकास, सुरक्षा और सम्मान के लिए वोट करें, वहीं आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदान करते नजर आए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लोकसभा चुनावों के चतुर्थ चरण को लेकर सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मतदाताओं से मतदान की अपील की है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए वोट करें। अब इसी बीच कन्नौज से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर किदवई जी, आपसे जानना चाहेंगे इत्र नगरी कन्नौज में किस तरीके का माहौल मतदाताओं के भीतर देखा जा रहा है? चुनाव प्रक्रिया को लेकर किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देख पा रहे हैं और क्या यहां पर मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता मतदान करती हुई उतर रही नजर आ रही है? क्योंकि 12 साल बाद वो मौका आया है जब अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान है। सिर्फ एक छिबरा मोड़ जो गांव है वहां के बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए बाधित हुई थी यहाँ की पोलिंग, लेकिन कन्नौज की बात की जाए तो हम सुबह से ही कन्नौज में है और यहाँ पे जो लोग हैं वो सुबह से निकले हुए हैं और शांतिपूर्ण मतदान है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये उम्र है और ये जज्बा है वोटिंग का, और आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि चाहे वो एक बुजुर्ग महिला क्यों ना हो और ये इधर आपके सामने ये पोलिंग। लेकिन कन्नौज की बात की जाए तो हम सुबह से ही कन्नौज में हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह से निकले हुए हैं और शांतिपूर्ण मतदान है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये उम्र है और ये जज्बा है वोटिंग का। कैसे साल पहले थे? मुद्दे वही हैं, पुराना मुद्दा। क्या मुद्दे हैं? कमल का फूल। देखिए ये सब पुराने ऐसे लोग हैं जो एक जमाने से वोटिंग करते चले आ रहे हैं। इनका कहना है कि ये वोटिंग में जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन बात आपने कन्नौज की तो कन्नौज के इतिहास पे थोड़ी सी बात जरूर होनी चाहिए कि अखिलेश यादव यहाँ पर मैदान में है। 2003 से वो यहाँ पर सांसद रहे और करीब 23 साल बाद भाजपा के जो प्रत्याशी सुब्रत पाठक वो यहाँ पर जीत दर्ज कर पाए थे। 1996 के बाद भाजपा का जो प्रत्याशी था वो 2019 में जीत दर्ज कर पाए। अखिलेश यादव का गढ़ जरूर कहलाता है, कई बार उन्होंने चुनाव जीता। 2009 में भी वो चुनाव जीत कर आए थे और उसके बाद जब यहाँ पर उनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव में डिंपल यादव ने यहाँ से जीत दर्ज की, यानी कि उनकी पत्नी यहाँ से सांसद हो गई। अब जो समीकरण है वो बदले हुए नजर आते हैं क्योंकि बड़ी जीत सुब्रत पाठक भी दर्ज कर चुके हैं यहाँ से 2019 में। फिलहाल दोनों लोग एक बार मैदान में फिर हैं आमने सामने। अखिलेश यादव अपने पुराने गढ़ कहला सकता है उनका कन्नौज, वहां से मैदान में है। चुनाव जरूर दिलचस्प है, कई तरह के समीकरण भी बदले क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर आकर ये ऐलान किया कि वो कन्नौज से मैदान में होंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव जरूर महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री खुद इस सीट से चुनावी मैदान में है, उनके परिवार के लोग इस चुनाव यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं। सुब्रत पाठक भी कई बार किस्मत आजमा चुके हैं लेकिन 2019 में उन्हें सफलता मिली। 1996 में चंद्रभूषण जो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके करीब 23 साल बाद सुब्रत पाठक यहां से जीत पाए भाजपा के दूसरे प्रत्याशी के तौर पर। फिलहाल चुनाव महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्नौज में 11% से ज्यादा की वोटिंग हुई है और ये तीसरा ऐसा जिला है आज का, यानी कि सीतापुर बहराइच के बाद जहां पर 11% से ज्यादा वोटिंग सुबह 9 बजे के आसपास हुई थी। फिलहाल वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे लोग अपने घरों से निकले हैं, मतदान कर रहे हैं और ये तस्वीर सुबह से थोड़ी सी बदली है क्योंकि जब हम सुबह 7 बजे यहां पर थे तो वहां पर जब पोलिंग शुरू हुई थी तो कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर बाहर तक लाइन पहुंच चुकी थी। यानी कि मौसम की भी कुछ मार है, जहां गर्मी का जब रुख बढ़ रहा है तो लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। लेकिन सुबह के समय भरपूर वोटिंग हुई है कन्नौज में, लोग अपने घरों से निकले हैं और इस पूरे मतदान के महापर्व में हिस्सा लिया है। इस वक्त थोड़ी सी पोलिंग घटी है क्योंकि मौसम थोड़ा सा यहाँ पर अब धूप ने तेजी ले ली है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अभी थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज जरूर डाउन होगा। लेकिन जैसे जैसे मौसम का रुख बदलेगा, सूरज अपनी गर्मी कम करेगा, लोग अपने घरों से जरूर निकलेंगे और मतदान में हिस्सा लेंगे। महत्वपूर्ण जिला भी है और कहीं ना कहीं दिल्ली के रास्ता तय करने में कन्नौज की बड़ी भूमिका भी होगी। जी, इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ट्वीट किया है आपको दिखाते हैं। तौकीर जी बने रहिएगा हमारे साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 का आज चतुर्थ चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा व सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट निर्णायक है। याद रहे
पहले मतदान फिर जलपान। अब इसी बीच बहराइच सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। बहराइच से हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे बहराइच में किस तरह का उत्साह मतदाताओं के भीतर देख पा रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं मतदाता जिन्हें लेकर मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए अमन, सुबह से आज बहराइच में सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि काफी गर्मी होगी, आज मौसम बहराइच में काफी मेहरबान है। हल्की बूंदाबांदी के साथ बादल छाए हुए हैं और ये माना जा रहा है कि जो मौसम है उसको लेकर के निश्चित रूप से जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि सुबह से बहराइच दूसरा ऐसा जिला है आज जो 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें सीतापुर के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग फिलहाल बहराइच में हुई है। 14.1% 2 बजे तक का मतदान बहराइच में रहा है और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और मौसम भी क्योंकि अनुकूल है तो निश्चित तौर पर बहराइच में आज वोटिंग जो है वो ठीक ठाक परसेंटेज में रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर चूंकि बहराइच अवध से यानी अयोध्या से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी की परिधि में आता है, तो निश्चित तौर पर राम मंदिर यहाँ निश्चित रूप से चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा हाईवे है, रेलवे है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मेडिकल कॉलेज, इस तरीके की तमाम बुनियादी सुविधाएं जो बहराइच में काफी नहीं थी पिछली सरकारों में जो है मुहैया कराई गई है, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव निश्चित तौर पर बहराइच के मतदाताओं में देखा जा रहा है। हमारे साथ मतदान करके एक महिला निकली हुई है, आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने जब वोट दिया तो कौन से मुद्दे उनके ध्यान में थे और आने वाले समय में कैसी सरकार चाहती हैं आप। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनीता जायसवाल और मैं यही की मतदाता हूँ। और जो विषय है आपने कहा कि किस विषय पे हम लोग जागरूक है इस मतदान को करने के लिए, तो सर्वप्रथम एक महिला होने के नाते मैं महिला पे ही बात करना पसंद करूंगी कि जिस तरह हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ उनके बच्चों और पोषण हेतु जो भी उन्होंने जो योजनाएं बनाई है उसके तहत हम सभी उनके आभारी हैं और इसी तहत हम लोग जागरूक हैं कि हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। अब जैसा कि उन्होंने ये कहा कि किन मुद्दों पर, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बुनियादी मुद्दों के साथ साथ जो सरकार ने काम किया उसको लेकर के ध्यान में रखते हुए वो लोग वोट कर रहे हैं। और अगर हम मुकाबले की बात करें तो सीधा निश्चित तौर पर यहाँ पर मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आनंद गौंड है और सपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जो रमेश गौतम है उनके बीच ही सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। जी अमन। इसी बीच कन्नौज से हमारे सहयोगी जगदीश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह अखिलेश यादव की ओर से एक ट्वीट सामने आया था जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी थी और यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को मत डालने से रोक रही है और साथ ही ईवीएम खराब होने जैसी भी खबरें इसी बीच सामने आ रही हैं। क्या कुछ सच्चाई है ग्राउंड जीरो पर, बताइए। अभी तो यहाँ कन्नौज में मतदाताओं का एक रुख साफ दिखाई देने लगा है कि काफी सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, कतारें लगी हैं और यहाँ वोटर एकदम साफ अपनी स्थिति नजर साफ दिखाई दे रही है कि इस समय हम प्रधान जी यहाँ के प्रधान जी खड़े हुए हैं, राजेश राठौर जी से मैं बात करता हूँ। राजेश, यहाँ चुनाव किस मुद्दे पर होगा? भाई साहब, हम आपको बताएं, आज के दिन मतदाता बहुत जागरूक है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व रहा है देश को, आज पूरे देशवासियों को ये पता है कि हमारा देश ऐसे नेता के हाथों में है जहाँ सुरक्षित है, देश विकसित है। तो और इसके बाद में जो पूरे देश के हिंदू समाज की जो आस्था है भगवान राम के मंदिर का, जहाँ पता चले 500-550 साल इतना विवाद चला, लाखों जो कार्य सेवक हैं वो मारे गए। हिंदू धर्म की आस्था को इन लोगों ने बहुत ही ठोकर पहुंचाई है। तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज जनता मतदान कर रही है। खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव कहते मैंने विकास कराया है, इसके बारे में आपको क्या कहना? अखिलेश यादव विकास करवाया है, विकास उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का और अपने गिने चुने लोगों का विकास करवाया है और यहाँ जो विकास है जनता देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मतलब देश भर की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण में यूपी की 113 सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए।